दादियों को नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, महिला सुरक्षा अधिनियम। आपने महिला सुरक्षा अधिनियम के बारे में सुना होगा। जैसा कि आप समाचारों में देखते होंगे, महिलाओं के साथ अक्सर अन्याय और भेदभाव होता है। वे राजनीति और समाज में समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह इसीलिए है क्योंकि लोग उनके मुद्दों के बारे में जागरूक नहीं हैं और कानूनों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता। क्या आपने कभी बाल विवाह के बारे में सुना है? क्या आपने महिलाओं और लड़कियों को परेशान होते या चोटिल होते देखा है? घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या है जो हर दिन कई महिलाओं को प्रभावित करती है। हम इस हिंसा को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? कई लोग उन कानूनों के बारे में अवगत नहीं हैं जो महिलाओं की सुरक्षा करते हैं और पीड़ितों को यह नहीं पता होता कि मदद कैसे प्राप्त करें। आइए हम उन कानूनों पर चर्चा करें जो महिलाओं और बच्चों के लिए प्रभावी हैं। अधिगम परिणाम, बालकों के अधिकार, बाल विवाह निषेध अधिनियम, अनैतिक तस्करी, दहेज निषेध अधिनियम, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा से संरक्षण, यौन शोषण और यातना, लोक अदालत। मुख्य शब्द: 1. तस्करी, अवैध वस्तु का व्यापार या लेन देन। यातना, जानबूझकर किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना। NGO, गैर सरकारी संगठन। प्रलोभन, किसी को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। विधि अध्यादेश, एक प्राधिकृत आदेश। बाल अधिकार, 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को बच्चा माना जाता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। सरकार को उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए, जिसमें जीवन जीने और उनके माता पिता के साथ रहने का अधिकार भी शामिल है। बच्चों को मीडिया के माध्यम से दुनिया के बारे में जानने का अधिकार है और उन्हें हिंसा के कृत्यों से संरक्षित किया जाना चाहिए। दिव्यांग बच्चों को विशेष देखभाल का अधिकार है।
सभी बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं, अपनी भाषा और धर्म का पालन करने और खेलने का अधिकार भी है। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते समय या चिकित्सा देखभाल की सुविधाएं प्राप्त करते समय किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। अवहेलना या पीड़ा की स्थिति में बच्चों को सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। हर किसी को यूएनओ के बाल अधिकारों के चार्टर के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और सरकार को इस बारे में लोगों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम पुरुषों के लिए या 18 वर्ष के कम महिलाओं के लिए आयु का हो, उसे शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जो लोग इन आयु सीमाओं से नीचे होते हैं उन्हें बालक माना जाता है और जब किसी बालक को विवाह में शामिल किया जाता है तो इसे बाल विवाह माना जाता है। यदि 21 वर्ष से ऊपर का कोई पुरुष 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह में किसी भी प्रकार से मदद करने वाले को भी यही सजा मिलेगी। यदि विवाह को रद्द किया जाता है तो लड़की को 18 वर्ष तक या उचित आयु में विवाह होने तक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सरकार उन बच्चों की मदद करेगी जिनके विवाह रद्द की गई हैं। ऐसे विवाहों में प्राप्त कोई भी दहेज या उपहार लौटाए जाने चाहिए। बाल विवाह के परिणाम। किशोरावस्था में गर्भधारण, मानव तस्करी, लड़कियों को बेचने और मजबूरी में किए गए विवाह से गर्भपात और भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों से यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम पॉक्सो का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता को रोकना है। यह अधिनियम विशेष अदालतों का गठन करता है ताकि ऐसे मामलों की जल्दी सुनवाई हो सके और बच्चों की भलाई को प्राथमिकता दी जा सके। यह कानून बच्चों को अवैध यौन गतिविधियों, वेश्यावृत्ति या अश्लीलता में शामिल करने पर रोक लगाता है। अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 और संशोधन 2006। लड़कियों और महिलाओं को नौकरी, उच्च भविष्य या फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर शहरों में लाया जाता है और उनका यौन शोषण करने के लिए
बेच दिया जाता है। उन्हें अपने अपहर्ताओं के उद्देश्यों का पालन करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है या शारीरिक रूप से हिंसा का शिकार बनाया जाता है। यह पूरी तरह से अवैध है, भले ही लड़कियां इस स्थिति को स्वीकार कर लें। यौन उत्पीड़न, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति, सामाजिक और धार्मिक वेश्यावृत्ति, अश्लील लेखन पढ़ना और अश्लील चित्र देखना, कानून के खिलाफ गतिविधियां, बच्चों की तिरस्कारी करना या उन्हें पीटना और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को भिखारी बनाने के लिए मजबूर करना, यह कानून के खिलाफ है। इसके अलावा शरीर के अंगों को निकालकर उन्हें मुनाफे के लिए बेचना भी अवैध है। बच्चों को कभी कभी मादक पदार्थों की तस्करी में धकेला जाता है, जो एक अवैध कार्य है। श्रमिक, बच्चों को मुफ्त में काम करने पर मजबूर किया जाता था। उन्हें भोजन और कपड़े जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता था और उनका शोषण किया जाता था। कृषि श्रमिकों का उनके नियोक्ताओं द्वारा शोषण किया जाता था। निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों को कम वेतन मिलता था और उन्हें खराब भोजन दिया जाता था। यातनापूर्ण आनंद, बच्चों को बांधना या उन्हें मजे के लिए यातना देना, बिना सहमति के विवाह या गोद लेना गलत है। यदि किसी को चोट पहुंचाई जा रही है तो पुलिस या एनजीओ से मदद मांगे। यौन कर्म अवैध है और इसके शिकार लोगों को कानूनी सुरक्षा मिलती है। वेश्यालय के मालिकों को जेल हो सकती है और उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी कमरे को वेश्यावृत्ति के लिए किराया पर देना अवैध है। यौन उत्पीड़न अवैध है। पीड़ितों को चिकित्सा सहायता मिल सकती है और वे न्यायाधीश से शिकायत कर सकते हैं। महिला पुलिस कर्मियों या एनजीओ को पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। बच्चों को बाल सदन में सुरक्षा दी जाएगी। सरकार बच्चों की तस्करी करने वालों को दंडित करेगी। पुलिस बिना अनुमति के संभावित बाल उत्पीड़कों की जांच कर सकती है। दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज देना, लेना या
इसका समर्थन करना कानून के खिलाफ है। ऐसा करने पर 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। शादी के बाद दुल्हन को नुकसान पहुंचाना या यातना देना अवैध है। माता पिता शादी के तोहफे दे सकते हैं, लेकिन उन्हें कानून और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। यदि दुल्हन के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसका परिवार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकता है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण। संविधान नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक महत्वपूर्ण वैश्विक समस्या है। महिलाओं की मदद के लिए कानून मौजूद है, लेकिन सरकार को इन्हें लागू करने के लिए और अधिक कदम उठाने चाहिए। भारत और अन्य देश महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण संकल्प। सरकार को विवाह और पारिवारिक मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव करना बंद करना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को परिवार की संपत्ति और उसके प्रबंधन में समान अधिकार मिलना चाहिए। बीजिंग घोषणा और क्रियावली कार्यक्रम निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा लिंग असमानता का एक प्रमुख कारण है। महिलाएं प्रायः घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन इसे रोकना अत्यंत कठिन है। सरकार को उत्पीड़क की पहचान कर उसे दंडित करना चाहिए। साथ ही महिलाओं को कानूनी सहायता और सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। घरेलू हिंसा का प्रभाव सभी परिवारों पर पड़ता है। घरेलू हिंसा के प्रकार। घरेलू हिंसा में यौन, शारीरिक, मौखिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक शोषण शामिल होता है। पीड़ित व्यक्ति पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास फोन, ईमेल या व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हिंसा के अतीत, वर्तमान या भविष्य से संबंधित मामलों में शिकायतें की जा सकती है। पीड़ितों को चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। यौन उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न। सरकार ने यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया है। राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया।
निर्भया अधिनियम 3 अप्रैल 2013 को पारित हुआ। आरोपी को 20 वर्ष तक की सजा हो सकती है। महिलाओं की पुलिस उन शिकायतों को संभालने के लिए नियुक्त की जाती है। पीड़ितों को पुलिस से अकेले मिलने की आवश्यकता नहीं है यदि वे नहीं चाहती। यदि हमलावर की मृत्यु हो जाती है तो उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती। मुकदमे के दौरान वीडियो को सबूत के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोक अदालत। लोक अदालत भारत में एक न्यायालय है जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। यह सभी के लिए न्याय को समान और निष्पक्ष बनाता है। न्यायिक सहायता के लिए कौन पात्र है? यदि आप एक गरीब, पीड़ित या समाज के कमजोर वर्ग से हैं, तो आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप स्थानीय न्यायालय में सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यायिक सहायता के तरीके। वकील मुफ्त में सलाह दे सकते हैं और कोर्ट में मामले की पैरवी कर सकते हैं। न्यायालय सभी खर्चों का ध्यान रखते हुए मुफ्त में फैसले सुनाते हैं। मानवाधिकार सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। निष्कर्ष। महिलाओं का मानव समाज के निर्माण से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और उन्हें हमेशा देवी के रूप में सम्मानित किया गया है। हालांकि वर्तमान समय में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों में वृद्धि हो रही है, जो विभिन्न रूपों में पूरी दुनिया में देखी जा रही है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों का बढ़ना संपूर्ण मानवता के लिए शर्म की बात है।